अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी और सियासत टीम की जानिब से मैं आप सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान में कोरोना बहरान के दरमियान आज ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। बकरीद के इस मौके पर मुल्क भर में मसाजिदों में नमाज ईद के लिए मुसलमान जमा हुए और ईद की नमाज का एहतमाम किया गया। ताहम इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा गया था। मुतअद्दिद रियासती हुकूमतों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस मौके पर रहनुमाना उसूल जारी किए हैं। इस खुसूसी मौके पर वतन अजीज को मुबारकबाद देने का अमल भी जारी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी चारशंबे की सुबह वतन अजीज को ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन इज्तिमाई हमदर्दी, हम आहंगी और ज़्यादा से ज़्यादा भलाई की खिदमत में शामिल होने के लिए जज्बे को आगे बढ़ाता है। चारशंबे की सुबह यानी आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान, मेघालय और लद्दाख में लोग जमीन हिलने से परेशान हो गए और खौफ तारी हो गया। इसमें राजस्थान के बीकानेर में 5.3 शिद्दत का जलजला भी शामिल है। इसके अलावा मेघालय में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर बराए सिस्मोलॉजी ने मुतला किया है कि सुबह 4:05 पर राजस्थान के बीकानेर में जलजले के झटके महसूस किए गए। इनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 पैमाइश की गई। उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर आनंद रूप शुक्ला ने शायर मुनव्वर राना के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान दिया है। आनंद रूप शुक्ला का कहना है कि जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा वो इनकाउंटर में मारा जाएगा। बलिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत में पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत आनंद रूप शुक्ला ने मुनव्वर राना के बारे में एक बयान देते हुए कहा कि मुनव्वर राना इन लोगों में शामिल थे जो 1947 की तकसीम के बाद हिंदुस्तान में क़याम पजीर थे और वो इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने भारत को अंदर से तोड़ने की साजिश की। ऐसी सूरत हाल में जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा वो इनकाउंटर में मारा जाएगा। दरअसल हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला बन गए तो वो रियासत छोड़ देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि वो इस बात पर भी इत्तेफाक करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश मुसलमानों के रहने के काबिल नहीं है। पेगासस जासूसी मामले ने पार्लियामेंट को दहला दिया जिसकी वजह से दोनों ऐवानों में खलल अंदाजी हुई और आखिरकार कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर अपोजिशन अरकान ने पेगासस जासूसी मामले पर नारे लगाने शुरू किए जिसकी वजह से कुर्सी सदारत ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। अब पार्लियामेंट का इजलास ईद उल अज़हा की तातील के बाद जुमेरात को होगा। मानसून सेशन के मुसलसिल दूसरे दिन पार्लियामेंट के ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मुतासरा इलाकों में ईद उल अज़हा के मौके पर तहदीदात में नरमी के केरला हुकूमत के इक़दाम को गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि ताजरीन के दबाव में आने से अफसोसनाक हालात का इंकशाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजहबी हो या दीगर किसी भी तरह के प्रेशर ग्रुप्स तमाम शहरियों के कीमती बुनियादी हक ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने केरला हुकूमत को हिदायत दी कि वो दस्तूर के आर्टिकल 21 पर तवज्जो दें और उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा के मामले में मंजूरा अहकामात के तहत कानून पर अमल करें। मगरबी बंगाल के कायद अपोजिशन और बीजेपी रुकने असेंबली सोहेंद्र अधिकारी ने पूर्वा मदनापुर में पार्टी के इजलास के दौरान बरसरेआम जिले के पुलिस सरबराह को मशवरा दिया कि वो ऐसा कुछ भी करने से गुरेज करें जिससे इनका तबादला कश्मीर के अनंतनाग या बारामूला में किया जा सकता है। अधिकारी ने जिनके खिलाफ कई मामलात में पुलिस तहकीकात जारी है कहा कि यह समझना गलत होगा कि बीजेपी कमजोर है क्योंकि इसके साथ मरकजी हुकूमत है। सोहेंद्र अधिकारी ने पुलिस अहदेदारों को धमकी देते हुए कहा कि गैर जरूरी मुकदमात पर कश्मीर भेज दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कश्मीरी पंडितों को नकल मकानी पर मजबूर करने का मकसद कश्मीरियों को बदनाम करना था। उन्होंने आज अपनी रिहायशगाह गपकार रोड पर पंडित बरादरी के एक वफ़द से मुलाकात कर रहे थे। पंडित बरादरी का एक आला सतही वफ़द जिसकी क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस अक़लियती सेल के सदर पंडित M.K. योगी कर रहे थे, उन्होंने पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। वफ़द ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उन मसाइब और मुश्किलात से आगाह किया जो मुहाजिर पंडितों को बाहरी रियासतों में दरपेश है। वफ़द ने कहा कि जम्मू में मुक़ीम मुहाजिर पंडितों को माकूल रिहायशी सहूलियात मैसर नहीं जिससे इन्हें ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी पंडितों को रात के अंधेरे में जिस साजिश के तहत हिजरत करने के लिए मजबूर किया गया उसकी सच्चाई अभी तक सामने क्यों नहीं लाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पंडितों को हिजरत करने के लिए मजबूर किया, उन्होंने आपसे वादा किया था कि आपको 2.5 माह के अंदर अंदर वापस अपने घरों को वापस लाया जाएगा, लेकिन 31 साल गुजर जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की अहलिया लुईस खुर्शीद के खिलाफ एक मुकामी अदालत ने इनकी जानिब से चलाए जा रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को मरकजी ग्रांट से हासिल जायदस 71 लाख रुपए की बदउनवानी के केस में गैर जमानती वारंट भेजा है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट परवीन कुमार त्यागी ने लुईस और ट्रस्ट के सेक्रेटरी अख्तर फारूकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और आइंदा समाअत की तारीख 16 अगस्त को मुकर्रर है। 60,000 हुज्जाज इकराम ने मंगल को शैतान की अलामतों पर कंकर मारे, कुर्बानी दी और अपने बाल कटवाए। मंगल को मनासिक हज का तीसरा दिन था। वकूफ अरफात के बाद हुज्जाज इकराम ने मुज़द्दलफ़ा में शैतान की अलामतों को मारने के लिए कंकर जमा किए। इसके बाद हुज्जाज इकराम मीना लौटे और रमी जुमार में हिस्सा लिया। हुज्जाज इकराम ने अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में जानवर ज़ुबा किए और अपने बाल कटवाए। बाल कटवाने के इस रुकन के बाद हुज्जाज अहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। रिजुमार का सिलसिला चारशुमा और जुमेरात को भी जारी है। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए इस अमर पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया है कि मुमलिकत की कोशिशों के नतीजे में कोरोना के असरात में कमी वाक़ई हुई है। ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि मिल्लत इस्लामिया और सऊदी अवाम के लिए मौका खैर, सेहत और बरकत का बास हो। हुज्जाज अपने मनासिक खैरियत से अदा करके अपने अहल खाना में वापस लौटें। उन्होंने कहा कि मुमलिकत की कोशिशों से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कोरोना वायरस के असरात में खातिर ख्वाह कमी हुई है। मस्जिद अक्सा में इजरायली धावों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। यहूदी आबादकारों ने यहूदियों के एक त्यौहार के मौके पर मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोला था। इस मौके पर झड़पें भी हुई थी। तनाव के बावजूद फ़लस्तीनी नमाजी मस्जिद अक्सा में उमड़ आए। कई मुल्कों ने मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के धावे की मजम्मत की है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि इस ताज़ा तनाव के लिए इजरायली हुकूमत जिम्मेदार है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गायों की मुंतकली के सिलसिले में एक अहम फैसला सुनाया है। मुनासिब दस्तावेजात के बगैर शहर में गायों को मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं रहेगी। अदालत ने चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के लिए पुलिस के साथ एक गौरक्षक को साथ रखने की इजाज़त दी है। मुनासिब दस्तावेजात ना रखने पर गाड़ियों को जब्त करने की भी अदालत ने इजाज़त दी है। अदालत ने कहा कि गायों की मुंतकली के दौरान पुलिस के साथ गौरक्षकों को भी इत्तला दी जाए। अदालत ने कहा कि गौरक्षकों की शिकायत मौसूल होने पर पुलिस फौरी गैरकानूनी तौर पर गायों को मुंतकिल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। गांव ज्ञान फाउंडेशन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस के लक्ष्मण ने आज समाअत की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो यादव तबका और चरवाहों में भेड़ बकरों की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज़ करें। उन्होंने प्रगति भवन में वज़रा और अहदेदारों के साथ भेड़ बकरों की तकसीम के प्रोग्राम का जायजा लिया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव के अलावा आला अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अपने आबा व अजदाद का पेशा इख्तियार करते हुए इसी को ज़रिया मुआश बनाने वाले तबक़ात को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना माली ताउन किया जा रहा है। ऐसे पेशों से वाबस्ता अफराद की ज़्यादा तादाद पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की है। पसमानदा तबक़ात के अफराद की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। तेलंगाना रियासत के जगतियाल गांव में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के खौफ से जिला जगतियाल के एंडापल्ली गांव में पंचायत ने अपने तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया है। 2 दिन पहले इस गांव में कोरोना से एक शख्स की मौत हुई थी। इस गांव में कोरोना के 16 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने गुज़िश्ता रोज़ से 1 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में ग्राम पंचायत की जानिब से करारदाद मंजूर की गई। इस लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही दुकानात को खुले रखने की इजाज़त दी गई है। इसकी खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पुराने शहर हैदराबाद के सदर अक्कन्ना मादना मंदिर हरी बोली राज रत्नम ने बताया कि पुराने शहर में बोनाल त्यौहार महाकाली यात्रा का 23 जुलाई से आगाज़ होगा, जो 2 अगस्त तक जारी रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज रत्नम ने बताया कि 23 जुलाई तक 1 अगस्त बोनाल त्यौहार के मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद होंगे। मरकज़ी बोनाल जुलूस 2 अगस्त को 3 बजे दोपहर महागथनम से सजाकर हाथी पर निकाला जाएगा, जो 6 बजे शाम नया पुल पर इख्तिताम को पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में बोनाल जुलूस का गुज़िश्ता 72 साल से एहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सड़कों की खराब हालत पर जीएचएमसी और मुतालिका हुक्काम से नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने पूछा कि जीएचएमसी या दीगर हुक्काम सड़कों की मरम्मत के लिए कई दहेज क्यों ले रहे हैं। जब खराब सड़कों पर अवाम की जान जा रही है तो फिर जीएचएमसी किस मंसूबे पर अमल कर रही है।
अदालत ने सड़कें बिछाने और इन सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरने के लिए सिलसिले में लापरवाही पर ओहदेदारों की अमलन सरजनिश की। अदालत ने कहा कि मौसम बरसात के दौरान मसाइल के हल के सिलसिले में कोई खुसूसी देखभाल का काम नहीं किया जा रहा है।